आइए जानते हैं आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले हेडलाइंस। 10.5 घंटे की पूछताछ लेकिन नहीं दे पाए कोई जवाब। आज फिर राहुल की पेशी। नुपुर शर्मा पर बिहार में लगाए पोस्टर और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। सुशांत सिंह की डेथ एनिवर्सरी पर बिग रिपोर्ट। 677 दिनों से 4 अफसर एक एक तथ्य खंगाल रहे हैं। यूएस तक से मांगी मदद। राजस्थान रिजल्ट, रोल नंबर याद नहीं तो अपने नाम से करें चेक। ताइवान ने खुद को आजाद घोषित किया तो जंग छेड़ने में नहीं करेंगे देरी, अंजाम चाहे जो हो। चीन ने अमेरिका को दी धमकी। चौथी लहर का डर, फिर कोरोना का घर बन रहा है महाराष्ट्र। 10 दिन में 241% बढ़े केस। गेहूं के लिए भारत के द्वार, विदेशी सरकार, 5 इस्लामिक देशों ने किया अनुरोध। रूस यूक्रेन जंग, सेवेरोडोनेट्स्क में जंग तेज। रूस ने ब्लैक सी से रॉकेट दागे, यूक्रेन का हथियार डिपो तबाह। अभिनेता शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर एंटी ड्रग्स केस में गिरफ्तार। और टीवी पर स्टार और डिजिटल पर वाईकॉम 18 करेगा मैचों का प्रसारण। 44,000 करोड़ में हुई डील। दिल्ली में आधी रात को जब सब सो रहे थे तो कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता की बेचैनी उन्हें सोने नहीं दे रही थी, क्योंकि कब क्या होगा इसकी चिंता में वो लोग रात 11:30 बजे तक जागते रहे। कोई थाने में तो कोई सड़क पर। सबकी निगाह ईडी दफ्तर पर टिकी थी, जहां राहुल गांधी से करीब 10.5 घंटे पूछताछ हुई। जैसे ही राहुल गांधी ईडी दफ्तर से बाहर निकले, कांग्रेस के लोगों ने सुकून की सांस ली। वहीं राहुल के घर पहुंचते ही उनकी बहन प्रियंका भी उनसे मिलने पहुंची। आपत्तिजनक टिप्पणी और बयान देने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी से निलंबित की गई नुपुर शर्मा को लेकर बिहार में पोस्टरबाजी की गई है। प्रदेश के गोपालगंज में जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण विवादित बयान देने के बाद भाजपा से निलंबित नुपुर शर्मा के खिलाफ रविवार शाम विरोध मार्च नहीं निकाला जा सका। अनुमति नहीं दिए जाने के बावजूद प्रदर्शन की आशंका को लेकर जिले की पुलिस चौकस रही। इसी बीच रविवार की रात पूरे शहर में नुपुर शर्मा के सपोर्ट में पोस्टर चिपका दिया गया था। सुशांत की मौत को 2 साल हो चुके हैं। देश की 3 बड़ी एजेंसी सीबीआई, एनसीबी और ईडी इस केस में इन्वॉल्व है, लेकिन नतीजा अभी तक सिफर है। सीबीआई ने इस केस में 6 अगस्त 2020 को केस रजिस्टर किया था। तब से अभी तक जांच करते हुए 677 दिन हो चुके हैं, लेकिन एजेंसी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। एम्स के जिन सुधीर गुप्ता ने सुशांत की मौत को सुसाइड बताया है और रैली कहा था कि सुशांत के गले में जो निशान है वो स्ट्रैंगुलेशन का निशान है, हैंगिंग का नहीं। बाद में गुप्ता ने इसे सुसाइड बता दिया था। मैं तो अभी यही पूछ रहा हूं कि जहां सुशांत लटका मिला उसके बाजू में बेड था, वो स्ट्रगल करता तो बेड पर चला जाता। जब लटक रहा था तो बेड उसकी बॉडी से टच कर रहा था। ऐसे में वो मर कैसे सकता है। राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 10वीं का परिणाम जारी कर दिया है। छात्र कक्षा 10वीं के परिणाम 2022 और ragresult.nic.in 2022 पर जा सकते हैं। इसके अलावा indiaresult.com और examresult.net पर भी अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। परिणाम चेक करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और जन्मतिथि एंटर करना होगा। हालांकि छात्रों को यदि अपना रोल नंबर याद नहीं है या अपना एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है तो वो अपने नाम के आधार पर भी रिजल्ट देख सकते हैं। छात्रों के पास यदि उनका रोल नंबर नहीं है तो वो नेम वाइज परिणाम चेक कर सकते हैं। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच ताइवान को लेकर अब अमेरिका और चीन के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। चीन ने साफ शब्दों में धमकी देते हुए कहा है कि अगर ताइवान खुद स्वतंत्र घोषित करता है तो वो युद्ध छेड़ने में तनिक भी देरी नहीं करेगा। चीन ने कहा कि हम जंग शुरू करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाएंगे, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए चीन के दृष्टिकोण पर चर्चा करते हुए चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंघे ने कहा कि ताइवान को लेकर हम अंत तक लड़ेंगे। देश में कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। लगातार तीसरे दिन एक दिन में 8,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। देश में एक्टिव केस 48,000 के करीब हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र एक बार फिर से कोरोना का घर बनता जा रहा है। यहां 10 दिनों के भीतर ही कोरोना के मामलों में 241% का इजाफा देखा गया। दिल्ली और केरल भी चिंता बढ़ा रहे हैं।
पिछले महीने गेहूं के निर्यात पर सरकारी प्रतिबंध लगने के बाद दुनिया के सबसे बड़े अनाज आयातकों में से एक इंडोनेशिया और बांग्लादेश सहित 5 इस्लामिक देशों ने गेहूं की आपूर्ति के लिए भारत से अनुरोध किया है। खास बात यह है कि ये ऐसे देश है जहां पैगंबर विवाद के बाद प्रदर्शन हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और यमन से गेहूं के निर्यात के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। सरकार गेहूं की जरूरतें और घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता का मूल्यांकन कर रही है। इसके बाद इन देशों को कितना गेहूं निर्यात किया जाएगा, इस पर फैसला होगा। 24 फरवरी को शुरू हुई रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेनी शहरों में मिसाइलें दाग रहे हैं। इसी बीच सेवेरोडोनेट्स्क में जंग तेज हो गई है। यहाँ नदी पर बने एक पुल को रूस ने तबाह कर दिया। सेवेरोडोनेट्स्क में फंसे लोग बाहर निकलने के लिए इस पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर टेरनोपिल इलाके के गवर्नर ने कहा कि रूस ने ब्लैक सी से रॉकेट दागे। ये हमला चोटकीव शहर की मिलिट्री पर हुआ। यहाँ रखे हथियार तबाह हो गए। ये हथियार पश्चिमी देशों ने मदद के तौर पर यूक्रेन को दिए थे। 22 लोग अभी भी घायल हैं। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शक्ति कपूर के बेटे और एक्टर श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को बेंगलुरु पुलिस द्वारा एंटी ड्रग केस में गिरफ्तार किया गया है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से फिल्म जगत से जुड़े लोगों के ड्रग्स केस में नाम सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को सिद्धांत कपूर के खिलाफ कार्रवाई की गई। ड्रग्स लेने का आरोप लगने के बाद पुलिस ने उन्हें बेंगलुरु में गिरफ्तार किया है। दरअसल जांच में उनके ड्रग्स लेने की पुष्टि हुई है। आईपीएल 2023-2027 के मीडिया अधिकार की नीलामी हो चुकी है। एक मैच के टीवी के प्रसारण अधिकार के लिए 57.5 करोड़ और डिजिटल प्रसारण अधिकार के लिए 50 करोड़ की बोली लगी है। अब आईपीएल के एक मैच की कीमत फुटबॉल लीग ईपीएल से ज्यादा हो चुकी है। आईपीएल के अगले 5 सीजन में 410 मैचों के प्रसारण अधिकार के लिए बोली की प्रक्रिया जारी है। दूसरे दिन की नीलामी खत्म हो चुकी है और अभी भी तीसरे और चौथे ग्रुप के मीडिया अधिकार के लिए बोली लगाई जा रही है।